Good morning, students. This is class 10th Civics, Chapter 7 Outcomes of Democracy, and today is going to be our last class on this chapter. भारत में लोकतंत्र है और स्पष्ट करें तो हम कहेंगे भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यहाँ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन प्रशासन में भाग लेते हैं, निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। इसके अलावा भारत में सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। यहाँ अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। आज 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकप्रिय हो रही है। अधिक से अधिक देश अपने यहाँ चुनाव करवा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मात्र चुनाव करवाना और पॉलिटिकल पार्टी का होना किसी देश को लोकतांत्रिक देश नहीं बनाता। हालांकि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में चुनाव होना आवश्यक है और पॉलिटिकल पार्टी का भी होना आवश्यक है। आज आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी भारत को विश्व का सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है और जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट भी किए जाते हैं। जो पुराने कानून हैं उनको उनमें सुधार किया जाता है और नए कानून बनाए जाते हैं और जो कानून आवश्यक नहीं हैं उनको रिमूव भी किया जाता है। हर तरह से जनता की भागीदारी, लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाता है। किसी और शासन व्यवस्था जैसे राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लोकतंत्र में दिया जा रहा है। जैसे राजतंत्र में राजा होता है और उसकी प्रजा होती है, वैसे ऐसा लोकतंत्र में नहीं है। आज जनता लोकतंत्र में स्वयं को प्रजा नहीं समझती, स्वयं को किसी शासक के अधीन नहीं समझती, बल्कि स्वयं शासन प्रशासन में चुनाव की दृष्टि से या किसी और दृष्टि से, विरोध की दृष्टि से भी समान समझती है, शासन का हिस्सा समझती है। सभी व्यक्ति, या वो पुरुष हो या महिला हो या गरीब हो या अमीर हो या अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाले लोग हों, अलग अलग जातियों से संबंध रखने वाले लोग हों, अलग अलग भाषा बोलते हों, वो सब संविधान की दृष्टि से समान है। सबको समान अवसर दिए जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आज लोकतंत्र में शासक और शासित में राजा और प्रजा का संबंध नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जो लोग हैं, जो जनता है, वो इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। जिस तरह से जनता कानूनों को पालन करती है, वैसे ही जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी कानूनों के माध्यम से ही शासन करते हैं। लॉ इज सुप्रीम, जो कानून है वो सर्वोपरि है, जो संविधान है वो सर्वोपरि है। आओ इस समानता की व्यवस्था को, समानता के अधिकार को एक उदाहरण की सहायता से समझें। ये सही है कि भारत का जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं के साथ वो समानता का व्यवहार नहीं होता जो होना चाहिए, लेकिन हमारा संविधान, हमारी सरकार महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करती। वो किसी रूप में
ऐसा कानून उनके हमारे यहाँ नहीं है जिसमें महिलाओं के साथ कानूनी रूप से उनके साथ भेदभाव किया जाए। महिला आंदोलनों ने लोगों को महिलाओं की समानता के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक किया है। लोग संवेदनशील हुए हैं। अगर संविधान में पुरुष और महिला को समान अवसर नहीं दिए गए होते तो आज महिलाओं को उतनी समानता नहीं मिलती जितनी आज दी जा रही है। उदाहरण के लिए आज पंचायती राज शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% जो रिजर्वेशन है उसकी व्यवस्था है। दूसरा उदाहरण हम लें पिछड़ी जातियों का, कि वो लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लंबे समय से समाज के जो उच्च वर्ग है उनके द्वारा पीड़ित रहे हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ है, तो आज उन लोगों के साथ भी, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी समानता के व्यवहार का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारा संविधान, हमारी सरकार किसी भी रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें किया गया है, और अनटचेबिलिटी की जो व्यवस्था थी उसको संविधान ने यूजलेस या व्यर्थ या गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हालांकि ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां औरतें या महिलाएं के साथ उतना समानता का व्यवहार नहीं होता जितना होना चाहिए, जहां पिछड़ी जाति के लोग विरोध करते हैं। और इन सब से बाहर निकलकर भी हम देखें तो जो लोकतंत्र की जनता है, जो लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जब सरकार से अपनी आशाएं रखते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की बात करते हैं, उनको इतना जल्दी पूरा नहीं किया जाता जितना उनको किया जाना चाहिए। ये तो एक तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परीक्षा है, जिसमें लोकतंत्र की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की परीक्षा लेती है, उनसे उनसे अपनी जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करवाने की बात करती है। जब एक आशा, एक आकांक्षा, एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो लोकतंत्र में जनता, वो महिला हो, वो पिछड़े वर्ग हो या सामान्य जन हो, पुअर हो या रिच हो, उनके साथ वो एक और समस्या, एक और इच्छा और आकांक्षा पूरी करने की बात करते हैं। जब वो धरनों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से सरकार की आलोचना करते हैं, तब भी वो शासन प्रशासन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, भागीदारी निभा रहे होते हैं। खैर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आलोचना करने का अर्थ है लोगों की असंतुष्टि। लोग उस शासन व्यवस्था को नहीं चाहते, लेकिन लोकतंत्र में आलोचना का अर्थ है, असंतोष का अर्थ है कि लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनको सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, और सरकार उनकी आलोचनाओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास, उनको समाधान करने का प्रयास करती है। ऐसे शिकायत करना भी लोकतंत्र में लोगों का सरकार के प्रति अधिकार है। लोग आंदोलन या धरने के माध्यम से सरकार का विरोध करते हैं, वो एक तरह से लोगों का असंतोष है, जो पब्लिकली लोकतंत्र में आवश्यक है और लोकतंत्र की सफलता के लिए भी आवश्यक है। लोगों का विरोध उनकी भागीदारी को दर्शाता है, और वो ये दर्शाता है कि अब जनता खुद को प्रजा न समझ के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ समानता
चाहती है और खुद को समान समझती है, वो विरोध करना अपना अधिकार समझती है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा उदाहरण है जिसके माध्यम से लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को 5 साल की परीक्षा के बाद उनको गिफ्ट के रूप में फिर से चुन सकते हैं या पनिशमेंट के रूप में उनको उनको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ भारत जैसे देश में जो 90% लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, वहीं विकसित देशों में जो जो शिक्षित लोग हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं। अगर हमारे यहाँ भी शिक्षित और अशिक्षित, अनपढ़ और जो बिना पढ़े लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, और धनी और निर्धन, पुरुष और महिलाएं, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, भाषा के लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लें तो हम बेहतर लोकतंत्र की आशा कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र की तुलना हम गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करें तो लोकतंत्र व्यक्ति, वो महिला हो या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, उसके मान सम्मान, उसको समानता और स्वतंत्रता देने में बेहतर शासन व्यवस्था है। थैंक्स।